प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आज का संदेश परमेश्वर का दास जब्बार सिंह दबराज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। हर एक शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम थोड़ी टाइम का मनन के लिए एक सुपरिचित बात पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 पद का आखिरी भाग। John chapter 19 verse 28, the last portion. मैं प्यासा हूँ, I am thirst. मैं प्यासा हूँ। हम जानता ही कि इसका पृष्ठभूमि प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर मृत्यु के टाइम ये बात दोहरा रहा है प्रभु यीशु मसीह ने। ये कौन दोहरा रहा है? ये पृथ्वी को रचने वाला, भूमंडल को रचने वाला, पूरा आकाश और पृथ्वी को रचने वाला खुदा परमेश्वर अपनी मुंह से ये दयनीय बात बता रहा है कि मैं प्यासा हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हृदय को इतना दुखित पहुंचाता है ये बात सुनकर। तेजोमय परमेश्वर, तेजोमय प्रभु यीशु मसीह पाप के कारण महिमा वर्जित किया हुआ मनुष्यों से विनती करता हूँ, मैं प्यासा हूँ। ओ भाइयों बहनों, कितना एक गंभीर एक अवस्था है। प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहा है। हम जानता है कि गत्समना वाटिका में वो काल्वरी क्रूस का वो बलिदान को देखते हुए उसका शरीर से खून पसीने की जैसी बाहर निकल गया है। जब हम जानता है कि एक व्यक्ति को खून बाहर निकलने का टाइम कोई वूंड हो जाता है, कोई घाव आ जाता है, उसमें से खून निकल जाएगा तो हम पानी देता है क्योंकि उसका प्यास लगता है। परंतु हम जानता है कि कोई भी उसी को उसी टाइम कोई पानी नहीं पिलाया है, उसी का खून बहुत बाहर निकल गया है, उसी टाइम उसको इतना प्यास लग गया होगा। उसके बाद उसको पकड़ा है, उसको मारा है, उसको पीटा है, उसी का शरीर से खून बार बार निकल रहा है। पाँव से लेकर सिर तक खून इतना निकल रहा है, उतना मारा पीटा किया है, उसी में से खून पूरा बाहर निकल गया है। परंतु हम जानता है कि उसी टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को नहीं बताया है, मैं प्यासा हूँ। उसके बाद हम जानता है कि वो धूप के टाइम वो इतना धूप में उसको परेशानी किया है, उसको धूप में खड़ा होकर उसी को दंड दे रहा है, मार पीट रहा है। वो धूप के कारण भी उसी का प्यास बढ़ते गया, खून पूरा निकल गया है, पानी शरीर से निकल गया है। वो कितना गंभीर स्थिति से वो सहन कर रहा है ये हर एक चीज़ों को। उसी टाइम कोई भी उसको एक गिलास पानी देने के लिए नहीं था। परंतु इधर हम देख सकता है कि जब ये बात बोल रहा है मैं प्यासा हूँ, वो अंधेरे के टाइम 3 घंटे के अंधेरे थे। परमेश्वर ने पूरा पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला है। जब उसने आखिरी में वो अंधेरे के आखिरी क्षण में वो चिल्ला कर पुकारता है कि परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसके तुरंत बाद वो प्रकाश हो गया है जब प्रभु यीशु मसीह ये बात को बता रहा है मैं प्यासा हूँ।
क्योंकि उनका शारीरिक रीति से कितना तकलीफ, कितना परेशानी, कौन सब निकल गया है। जब उसने एक शब्द भी नहीं बोला, प्यासा था प्रभु यीशु मसीह, परंतु उसने मैं प्यासा हूँ नहीं बताया है, परंतु वो आत्मिक रीति से प्रभु ये परमेश्वर ने उसको त्यागा है। परमेश्वर ने उसके ऊपर वो 3 घंटा अंधेरे में नरक की अनुभव का वो न्याय का वो तलवार प्रभु यीशु मसीह में आया है। कष्ट इतना सहा है, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से उसने कितना कष्ट सहा है। उससे भी बढ़कर उसका कष्ट था वो 3 घंटे का परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है उसी टाइम। उसके बाद वो चिल्ला रहा है, बता रहा है मैं प्यासा हूँ। उसके तुरंत बाद हम देख सकता है कि उसने अपना प्राण को परमेश्वर को सौंप दिया है। मृत्यु के पगले बहुत बड़ा दंड सहने के बाद वो इतना बोल रहा है मैं प्यासा हूँ। हम जानता है कि ये प्यास, ये एक पाप की प्यास, नित्य नरक में जब जाएगा तो हम जानता है कि कितना प्यासा लगता है। वो धनवान व्यक्ति अब्राहम पिता से बात करता है, वो एक कटोरा पानी के लिए नहीं मांग रहा है, एक ग्लास पानी के लिए नहीं मांग रहा है, परंतु एक बूंद पानी के लिए, एक बूंद पानी के लिए मांग रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी से हम समझ सकता है नरक के अंदर का वो तड़पने के टाइम कितना प्यासा, कितना प्यासा, कितना प्यासा आ जाता है। परंतु वो प्यास, वो कष्ट प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर 3 घंटा सह लिया है। जब वो धनवान व्यक्ति ने एक बूंद पानी के लिए तड़पते हुए, एक बूंद पानी के लिए वो अब्राहम पिता से मांग रहा है, लाश से भेजे, ये उनका उंगली में एक बूंद पानी दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इतना कष्ट सका, इतना कष्ट सका, वो नरक के हमको बचाने के लिए, हमारा वो प्यास हमको बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद वो प्यास को सखला है। हम जानता है कि उसको दाखरस दिया है, परंतु वो दाखरस पीने से उसने मना कर दिया है, क्योंकि वो दाखरस पियोगे तो दर्द कम होता है। ऐसे प्रभु नहीं चाहता था। प्रभु हमारे लिए पूरा का पूरा दंड, पूरा का पूरा वो पनिशमेंट, वो अपना सुबोध में, बोध में वो सहने के लिए चाहता था। अबोधावस्था में वो सहने के लिए नहीं चाहा है। पूरा का पूरा आखिरी टाइम तक, जब तक उसका प्राण को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने सौंपा है, जब तक उसने पूरा का पूरा बोध के साथ उसने सह लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला कोई भी ये प्यास को अभी तक बुझा नहीं है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको मुफ्त में ये पानी, आदमी ये पानी पिला दूंगा। वो आदमी ये पानी कौन पीता है, उसी को आनंद जीवन मिल जाता है। वो समरिया स्त्री से भी वही बात करता है, मैं इनको ये पानी देता है, वो पीने वाले को वो बहुत बहुत आराम मिल जाता है। जिसने ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, वो प्रभु हमारे लिए आपने ये प्यास सहना है, हमारे लिए आपने ये क्रूस पर बलिदान सह लिया है। ये मानने वाले को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना बेटा बनाता है, स्वर्ग में हम बारिश बन जाता है। कितने एक धन्य आशा हमारे जीवन में दिया है। कोई भी अभी तक इसी अवसर में नहीं आया, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज प्रभु में आइए, ये प्यास को आप बुझाए। प्रभु हमको 2000 साल पहले हमारे लिए प्यास सह लिया है, उसमें कोई विश्वास करने वाला को प्यास हटाता है। परमेश्वर सहायता करे वचन के द्वारा, उसकी बड़ी नाम की महिमा।